देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, 8 नवंबर को पीएम मोदी की नोटबंदी की घोषणा के आज 50 दिन पूरे हो गए। मोदी सरकार के दावे के उलट बैंकों और एटीएम के बाहर अभी भी लंबी लंबी लाइनों में कमी नहीं आई है। नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर के जिन इलाकों में बैंक और एटीएम की कमी है, वहां दिक्कतें बरकरार हैं। मोदी ने अरे 2000 रुपए देते हैं, 2000 में क्या हो रहा है? गरीब आदमी क्या करेगा 2000 में? बताओ। बहनों की शादियां, भैया की शादियां, 2000 में हो क्या रहा है? बताओ। 2000 का नोट गलत चला, 500 के चल जाते हुए बढ़िया रहते, 1000 के चल जाते हुए बढ़िया रहते। ये 2000 का नोट किसके द्वारा मार जाकर, किसके माथे पे मार जाकर? 2000 का नोट पे किसके माथे मारा? डॉक्टर 2000 का नोट न ले, दुकानदार 2000 का नोट न ले, और क्या नाम कोई बीज खाते वाले 2000 का नोट न ले। कौन ले रहा 2000 का नोट है? किसानों को तो समस्या यही है कि खाद बीज के पैसे वैसे जो हैं ये बैंकों में उपलब्धि नहीं है पैसों की। भाई ये समस्या, बड़े नोट आ रहे हैं, यदि छोटे नोट चले होते तो कोई दिक्कत ना होती। शहर में जाते हैं 2000 रुपये निकाल के, 2000 में से 300 का सामान लेते हैं, बाकी जो पुराने नोट आते हैं 100-200 उसमें वो मिल जाते हैं। बाकी 1700 रुपये हमें मिल जाते हैं और उनमें से 1,500 रुपये हमें पुराने नोट मिलते हैं। फिर उन्हें बदलने के लिए हम फिर लाइन में लगे। नोटबंदी लागू होने के बाद मोदी के वादे के 50 दिन की मियाद आज खत्म हो चुकी है, तो बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि क्या जो वादे देश की जनता से किए गए थे उन वादों पर सरकार खरी उतरी की नहीं? क्या 50 दिन बाद भी नोटबंदी से जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, पूरा देश कतार में खड़ा हो गया, तो क्या इन सब तकलीफों से निजात मिल पाई? हर जगह से जवाब तो यही मिल रहा है, नहीं। देखा जाए तो लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। नोटबंदी से वैसे तो हर तबका परेशान हुआ, लेकिन किसानों की समस्या 50 दिन बाद भी नहीं सुधरी है। किसान समझ नहीं पा रहे कि हालात कब सुधरेंगे। नोटबंदी से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। सस्ती सब्जी से लोग खुश हैं, पर किसान और मंडी में काम नहीं के बराबर रह गया है। पिछली बार की तुलना में 80% तक रेट गिरे हैं। रोज ये फेंका रहा है, अंतिम में 200 रुपये धरी बिक रहा है। आज के दिन में 40 रुपये धरी भी नहीं बिक पा रहा है जी। फेंक के जाना पड़ता है, मजबूरी पैसा के चक्कर में जो भी आता है 500 का नोट देकर जाता है, नहीं चलता है, इसीलिए फेंक के जाना पड़ता है। व्यापार पे बहुत असर पड़ रहा है, इतना असर पड़ रहा है कि या अभी 200 रुपये धरी बिक रहा है, मगर आज के दिन में 40 रुपये धरी भी नहीं बिक रहा है जी। नोटबंदी की घोषणा के बाद ऐसा माना जा रहा था कि 500 और 1000 के सिस्टम में 15.4 लाख करोड़ रुपए मौजूद हैं। 50वें दिन एक आकलन के मुताबिक उनमें से 14 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस जमा हो चुके हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की उम्मीद से भी ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हुआ है। दरअसल सरकार को उम्मीद थी कि काले धन जमाखोरी के चलते पुराने करीब 3 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकों में नहीं लौटेंगे, लेकिन इसके उलट सरकार की उम्मीद से भी ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हुआ है। सरकार के दावे और लोगों की परेशानी के 50 दिन बाद जो आकलन देश के सामने है, उससे तो यही लगता है कि परेशानी बरकरार है, किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनके साथ बहुत मुश्किलें हैं। कोई बीमार मरीज को लेकर घर छोड़ के आ रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, कोई दूध नहीं खरीद पा रहा है, बुजुर्ग लगातार लाइन में लग रहे हैं, उनको
वो साफ कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी की माँ की तरह सहूलियतें नहीं प्राप्त है, बहुत गुस्से में है। मैं पांडव नगर इलाके में हूँ, बैंक में लंबी लाइन लगी है, लोग की परेशानी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी से न तो काला धन आया है, न कैशलेस इम्प्लीमेंट हुआ है। गरीब लोग जरूर मरने को मजबूर हैं, लाइन में लगने को मजबूर है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।